साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक डेमो बनाई है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे है, उसके अंदर क्या क्या है। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पड़ा है, इसको खोल लेते हैं। पासवर्ड इसको दे देते हैं, पासवर्ड इसके ऊपर लगा हुआ है। इसका जब आपने खोलना तो इसको पाथ देना पड़ेगा जहां पे हमने ये फाइल रखी हुई है। ये फाइल रखी थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मदर समी भट्ट साहब, इनका नाम लिखा हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये डेमो फाइल है। पासवर्ड लगा देते हैं, एबीसी पासवर्ड है इसका। तकरीबन 4 दिन पहले ये बनी थी। इसको वेरीफाई कर दें, नो करें, बहरहाल अभी नो कर देता हूँ। ये इसका इंटरफेस है। इसके अंदर कार्ड फाइल के अंदर, कार्ड लिस्ट के अंदर हमने पेशेंट का नाम लिखना है। ये पेशेंट का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उसका फोन नंबर लिखते हैं। जहां पे नाम लिखना है उसी जगह पे आपने उसका एड्रेस भी लिख देना है। जो भी नाम लिखना है साथ ही एड्रेस, ये बाकी फील्ड खाली रखनी है। और जब कार्ड डिटेल में जाएंगे यहाँ पे उसकी एक एज लिख दें और जेंडर लिख दें। यहाँ पे ये जो नोट अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ये नोट आपके जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी प्रिंट होके आएगा। बहरहाल अगर आप इस पे कुछ भी नहीं लिखते तो वहां पे ये प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सिर्फ इसकी इतनी इंफॉर्मेशन फीड करनी है कार्ड फाइल के अंदर। नाम लिखा, साथ ही एड्रेस लिखा, फोन अगर है फोन नंबर लिख लिया, कार्ड डिटेल में चले गए। यहाँ वैसे पिक्चर भी लग जाती है। यहाँ तकरीबन 1 2 3 4 5 6 फील्ड हैं जिनके अंदर हम उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसके बारे में। ये सारी फील्ड जिनके अंदर हम इंफॉर्मेशन डालेंगे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी प्रिंट होके आ जाती है। और यहाँ पे जो नोट है अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे ये भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। न्यू करके आप नया उसमें अपना पेशेंट ऐड कर सकते हैं। न्यू करेंगे, न्यू करके यहाँ पे लिख देते हैं अली सरफोदा। इसको एंटर किया, यहाँ पे फोन नंबर लिख दिया उसका, कुछ भी फोन नंबर है ऐसे। तो कार्ड डिटेल में ये एज उसकी लिख दी 24 है। तो जेंडर में आप वैसे भी वो नजर ही आ रहा है कि वो मेल है। सेलिंग डिटेल में कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं, आगे किसी जगह पे कुछ भी नहीं लिखना। वैसे इसके कॉन्टैक्ट लॉग बनती है, यहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री लिखते रहते हैं। यहाँ पे एक न्यू लॉग बना लें, कॉन्टैक्ट के किस टाइम पे आया था, किस डेट को आया था, यहाँ पे नोट एक बनाते जाए। ये सारी फाइल जो है ये आपका एक किस्म का मरीज का, पेशेंट का रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे अभी क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड टाइप करना नहीं आता इसलिए मैं उसको सिंपल ही रखा है और इसको ओके कर देते हैं। अब हमारे पास है ये कुछ मेडिसिन मैंने लिखी हुई है। ये तकरीबन 56 के करीब मेडिसिन लिखी हुई है। अब देखिए कोई भी मेडिसिन है उसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो उसके अंदर मैंने ये उसके वो लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में कितनी उसको देनी है मेडिसिन। तो यहाँ पे उसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिस डिजीज के साथ ये लगती है, बीमारी के साथ ये मेडिसिन लगेगी, उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये चीज प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी प्रिंट होके आ सकती है कि फाइजर की मेडिसिन है, ये मर्ज है, तो ये उसके साथ मर्ज भी लिखी होगी और मेडिसिन का नाम भी लिखा होगा। इसको हम लिखते हैं कि अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये जो आइटम नंबर है यहाँ पे हम इनके डिजीजेस के नाम लिख लेते हैं। मसलन मैं इसकी डिजीज का नाम ये था, ये लिख लेता हूं इसके साथ यहाँ पे। तो फिर मुझे ये होगा कि जब मैं इसको मेडिसिन सिलेक्ट करूंगा तो मुझे पता होगा कि ये मेडिसिन किस मर्ज की है। लेकिन अब जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डॉक्टर तो उनको याद होता है कि उनकी जो मेडिसिन है वो किस मर्ज की है। बहरहाल इनिशियल लेवल पे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, वरना ये है कि आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप बना रहे हैं आपको मेडिसिन का पता होता है कि ये मेडिसिन किस पर्पज के लिए है। अगर आप ये वाला इसके अंदर से इनवॉइस के अंदर से ये प्रिस्क्रिप्शन से इसको खत्म करना चाहते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। बहरहाल इसकी प्रिस्क्रिप्शन एक बनाते हैं।
सेल में गए, ये हमने वो नाम लिखे हुए थे। अब ये देखे ना, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे नाम। ये इसको जो भी मर्जी उस हिसाब से मैं मेडिसिन एक सिलेक्ट करता हूं। ये आ गया जी, ये ये साथ आ रहा 25 और 80 ग्राम की है, एमजी की है, वंस डेली। अब ये आपको डॉक्टर को पता है कि उसको 80 की देनी है या 25 की देनी है, वो यहां से इसको रिमूव करेगा तो ये वो 80 ग्राम की बन गई। अब इसको आप लिख देते हैं यहाँ पे, लाइन की कमांड है, एक लाइन लगा देते हैं, वंस डेली लेनी है। अब अगली मेडिसिन है वो टाइप करते हैं, कोई भी मेडिसिन आप टाइप कर लें। इसके अंदर भी उसी तरीके से आ रहा है कि अगर 80 ग्राम की देनी है 80 की दे दें, तो 20 की देनी है 20 की दे दें। अपनी मर्जी से टाइप करना है अपनी मर्जी से टाइप कर लें। तो इसको हम लाइन कर देते हैं। अब इतनी ही प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसको मैं कहता हूं प्रिंट। कहता है ये लिटिल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो समझ रहा है कि कोई ना इसके साथ फाइनेंशियल भी पैसे भी इन्वॉल्व है। तो पैसे हमने इस पे नहीं लिखे हुए, हमने जस्ट इसको बनाया है। तो ये इसको मैं रख देता हूं यहाँ पे साइको में, अली के नाम से इनवाइस सी। ये जनरेट होगी वहां पे। अब इसको देखते हैं बाहर जाके। ये अली के नाम की प्रिस्क्रिप्शन बन गई है। अगर प्रिंटर लगा हुआ तो ये उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ये आगे आपकी प्रिस्क्रिप्शन आ गई। ये डॉक्टर का ऊपर लोगो और वो सारा बना हुआ है, क्लिनिक का एड्रेस है, सेल नंबर वगैरह जो भी है, पेशेंट इंफॉर्मेशन थी, अली था सरगोदा का, एज ये थी, जेंडर ये थी, वेट हमने कुछ भी नहीं बनाया था, ब्लड प्रेशर भी हम नहीं लिए थे इनके। अब देखिए यहाँ पे मेडिसिन आ रही है, ये मेडिसिन का नाम आ गया और ये आ गया आगे उसका कि किस कंपनी की है और किस बीमारी की है, और साथ कंपनी का नेम भी आ गया यहाँ पे। इस तरीके से ये इनवॉइस बन जाएगी। यहाँ पे टेस्ट हमने कुछ भी नहीं लिखे थे, टेस्ट कुछ नहीं आ रहे। अगर मैं इसको लिखता कि ये फला फला SSG टेस्ट कराया है, जो EES होता है, इस तरह के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवा, वो टेस्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मजीद इंस्ट्रक्शन अगर आप उर्दू में टाइप करना चाहते हैं तो उर्दू में टाइप करके इसके अंदर लगा दें, क्योंकि ये उर्दू को भी सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, इंग्लिश को भी सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिस्क्रिप्शन आप बना के इसको दे सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे रजिस्टर में वो नजर आने लग गई है जो प्रिस्क्रिप्शन हमने बनाई थी। अब एक ये भी हो सकता है कि अगर ये देखें, ये अली जो है, ये अगर इसी आप प्रिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट की कमांड है, यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे आप यहाँ पे देखें ना, इंसर्ट हेडर भी लगा सकते हैं। जब हेडर लगाएंगे तो यहाँ पे मैं इसकी डेट दे दूंगा कि ये अब इस तारीख को दोबारा है, या नोट भी दे सकता हूँ कि ये अब इस तारीख को दोबारा है। ये नोट जो है जब जब हम आगे जब प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो ये पिछली प्रिस्क्रिप्शन और ये वाली ये इकट्ठी होकर प्रिंट होगी। ऐसे पता चल रहा होगा कि पीछे आपने उसको क्या क्या दिया था और अब आपने मेडिसिन को चेंज किया, तो ये मेडिसिन जो है वो क्या कैसे कैसे चल रही है। और ये तकरीबन A4 साइज का अगर आप इस पे पेपर लगा लें, जो बेसिकली A4 का ही होता है, हम स्टैंडर्ड जो प्रिंटर पे लगा होता है पेज, तो A4 का लगा लें प्रिंटर पे, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे गुंजाइश है कि आप इसके अंदर ना डेट वगैरह डाल के तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तकरीबन समझे कि 4-5 माह के लिए जो है ना एक ही सफे के ऊपर जो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उसकी मेडिसिन आ रही होगी। और अगर पेज चेंज हो जाएगा तो फिर पेज नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पे पेज नंबर 2 और 3 इस तरह करके ये प्रिस्क्रिप्शन बननी शुरू हो जाएगी। मजीद इसको आप छोटा कर लें, इसको व्हाट्सएप भी करना चाहें तो ये व्हाट्सएप भी हो जाती है प्रिस्क्रिप्शन।
इतना हिस्सा था। इसके अंदर मजीद जो होम्योपैथिक, एलोपैथिक और उसके जो हर्बल वगैरह की मेडिसिन के भी सॉफ्टवेयर हैं, अवेलेबल हैं। उसके अंदर भी आप, इसी के अंदर मेरे पास एक और भी है कि आप, ये मेडिकल है, होम्योपैथिक एंड देसी, ये सारी इसके अंदर इकट्ठी टाइप है इसके अंदर। तो ये आप ये कर सकते हैं कि इसको भी आप चला सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर को एज ए, ये चल जाएगा। क्लिनिक के लिए ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर बना हुआ है।